स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। बेसिकली ये क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन का ही एक्सप्लेनेशन है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट पर डिस्कशन हम लोगों का होगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। बेसिकली ये क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। तो आर्हेनियस साहब ने क्या किया कि एक रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन दिया। डिफरेंशियल फॉर्म में ऑफ इक्वेशन क्या रखा उन्होंने, d by dt ln k is equal to EA by RT स्क्वायर। EA by RT स्क्वायर। अब देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d ln k is equal to EA by RT स्क्वायर इंटू dt। इसको उधर लेके चले गए, dt। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग ये इक्वेशन रिफॉर्म हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाई R इंटू 1 बाई टी प्लस INA, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। यही हमारा इक्वेशन है, जहाँ k क्या है, रेट कांस्टेंट है, a क्या है, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर इसको बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर। ए है आर्हेनियस फैक्टर या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये बाय आरटी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये क्या हो गया, बोल्ट्जमैन फैक्टर हो गया। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ दो तीन बातों को हमको याद रखना है कि जैसे मान लो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इन सब की चर्चा हम करेंगे। पहले जो इसका एक इक्वेशन है उसको हम लोग डिराइव कर लें, तो हमारा आया था k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। इसका अगर लॉग लेने दोनों तरफ तो क्या हो गया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई क्या हो जाएगा, RT। अब नेचुरल लॉग को अगर हम कॉमन लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसको अगर log k इस तरीके से लिखा जाए तो माइनस EA बाय 2.303 RT
आर कर दें 1/t, अब प्लस क्या कर दें log a। तो यहाँ अगर एक इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए इसको, तो यहाँ अगर मान लो log k लें और इधर 1/t ले लिया जाए, तो स्लोप दिस विल इंडिकेट द स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप हो जाएगा इसका कितना, -EA/2.303 r। अब यहाँ इसमें हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी बात करेंगे। तो हमारा ग्राफ आ गया, डायग्राम आ गया, आया था वो स्लोप वाला। तो यहाँ ln k इज इक्वल टू ln a, फिर नेचुरल लॉग में किए माइनस EA/RT कर दिया। अब देखो इफ k1 एंड k2 आर रेट कांस्टेंट at two different temperature T1 and T2, तो हमारा क्या आ जाएगा ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT1 और ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT2। अब यहाँ इक्वेशन 1 को 2 में अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू EA/RT1 माइनस EA/RT2। यहाँ से ln k2/k1 अगर कर दिया जाए तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EA/R को कॉमन ले लें तो 1/T1 माइनस 1/T2 हमारा ये एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन से हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, k इज इक्वल टू AE⁻ माइनस EA/RT। अब देखिए जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं और इससे जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the reactant molecules to form the product। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब कोलिजन थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। अभी आर्हेनियस इक्वेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक कि ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है कि आर्हेनियस का जो इक्वेशन है ये प्योरली एम्पिरिकल रिलेशन है। इट इज़ प्योरली एम्पिरिकल रिलेशन। दूसरा पॉइंट है क्या, लेकिन प्योरली एम्पिरिकल रिलेशन है, लेकिन ये रीजनेबल फैक्ट है या गिव्स एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस।
टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में ये प्योर जानकारी देता है, प्योर एक्सप्लेनेशन देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दो थ्योरी पर बेस्ड है, एक है कोलिजन थ्योरी पर और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर। तो टू थ्योरी इसके हैं, एक कोलिजन थ्योरी और दूसरा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर बेस्ड। कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर बेस्ड। तीसरा इसका जो आर्हेनियस इक्वेशन का ब्यूटीफुलनेस है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लार्जर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, a smaller will be the value of rate constant, a smaller will be a rate constant, rate constant क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, greater the effect of temperature, greater the effect of temperature on rate constant, temperature on rate constant। पांचवा पॉइंट, at low temperature increase in temperature causes more change in value of rate constant, increase in temperature changes rate constant majorly। when T इनफाइनाइट हो जाता है, टेम्परेचर इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A e टू द पावर जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट। देखिए ये कई बार जेईई में, कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया कि व्हेन रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये वैल्यू कितना होता है, जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो यहाँ K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A, K इज इक्वल टू A। A highly exothermic reactions, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। A highly exothermic reactions with low activation energy of activation becomes explosive। तो मान लीजिए एक्सप्लोजिव रिएक्शन अगर पूछेगा तो इसका मतलब क्या है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी एकदम कम होता है वो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इवन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उसका भी एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, ऑल्दो इट इज एक्सोथर्मिक, लेकिन उसका भी क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर फास्ट, रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर फास्ट
activation energy are fast and reaction with high activation energy are slow. Reaction with high activation energy are slow. तो इतने पॉइंट हो गए किससे, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से डिफरेंट मॉडिफिकेशन में पूछे गए हैं। आशा है कि आपको आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। थैंकिंग यू ऑल। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और अगर आप लाइक करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।